बहुत धन्यवाद भाई गोकुल सेतिया जी, पहले दिन से इस धरने पर आप सहयोग कर रहे हैं और हर रोज आते रहे हैं। सारे किसान साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप बैठ जाएं, क्योंकि अभय सिंह जी ने कहा है कि मैं खूब देर थारकत के बातचीत करके जागा, तो बैठ जाओ, खड़ा खड़ा थक जाओगा। हमारे बीच में अंगद ढिंगसरा जी, गुरप्रीत गिल साहब पहुंचे, उनका भी धन्यवाद, आभार आपका। साथियों आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो साथी 4 ऊपर टंकी पर चढ़े हैं उनमें से भाई नरेंद्र पाल ऊपर से वीडियो कॉल हो रही है, उनके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। जब अभय सिंह जी वीडियो कॉल से बातचीत कर रहे हैं, शेयर करते रहे। जब हरियाणा प्रदेश में एकमात्र सरकार के साथ किसान की अभय सिंह वीडियो कॉल से बातचीत कर रहे हैं, शेयर करते रहे। जब वहां सरकार के लोगों का विरोध करने की बात आई तो चक्कर मंदोरी गांव के नरेंद्र पाल, विवाद, संजय, राजकुमार और 3-4 लोग और थे मेरे गांव के, उनके साथ उनकी 3-4 महिलाएं काले सूट पहन के चौक में सरकार के लोगों का विरोध करने आई और बहुत जबरदस्त विरोध किया। फिर वो कागदाना में रैली कर रहे थे, उस रैली को भी किसानों ने फ्लॉप करने का काम करा। उसमें भी इन सभी जो साथी यहाँ आपके लिए लड़ रहे हैं, किसान कौन के लिए लड़ रहे हैं, इन्होंने बहुत अग्रणी पंक्ति में काम करने का काम किया। अब मैं हमारे बीच में भाई रवि आजाद है, बैठियो उन पर थोड़ा सा बैठियो, एक बोर्ड पर ही बैठ जाओ, झंडा दिख जाएगा। फिर थोड़ा सा भी कुट कुट हो जाओ, जो केला वैन सरकारी बैठे बांध दिख जाएगा। थोड़ा थोड़ी व्यवस्था कर लो, थोड़ी थोड़ी। भाई रवि आजाद बोलेंगे, उससे पहले 4 नारे लगाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अच्छा रागनी भागीरथ साहपुरिया से है और ये पहले दिन से ही सारे साथी किसान आंदोलन में समर्थन दे रहे हैं। 1 मिनट आगे खड़े हुए हैं भागीरथ साहपुरिया। एक डस्टर गाड़ी खड़ी है बीच रोड में, बिन हटाइए भाई। डस्टर गाड़ी एक बीच खड़ी है रोड में, बिन हटाने काम करो साथियों। हेलो हेलो हेलो। किसान एकता जिंदाबाद। सखे धन धन से थरे मात पिता ने, जो तुम चारों को जन्म दिया, शेयर करते रहो साथियों। युगों युगों तक के याद रहेगा, जो तुमने बलिदान दिया। धन धन से थरे मात पिता ने, वो तुम चारों को जन्म दिया। वो युगों युगों तक याद रहेगा, जो तुमने बलिदान दिया। युगों युगों तक याद रहेगा, जो तुमने बलिदान दिया। देश धर्म योरे हक की खतरे, देश धर्म योरे वो हक की खतरे। चारों टंकी चढ़ बैठे, चितड़े दिन तक हक ना मिलता, पक्की बात याद कर बैठे। एक बात में अटल रहे, 8 पहर 24 घंटे। कौम की खातिर मर मिटने को चारों भाई हुए बैठे। कौम की खातिर मर मिटने को चारों भाई हुए बैठे। दिल्ली
करूं सो तुम चारों ने, सलूट करूं सो तुम चारों ने, सोई आत्मा जगा गई कोम किसानी नारा देकर आग छोगर जगा गई। सोरी थी सरकार बावड़ी कर आंदोलन जगा गई। सभी बीजेपी की गुंडागर्दी एक लाइन में लगा गई। यो प्रमाण दिया युगो युगो तक याद रहेगा जो तुमने बलिदान दिया। युगो युगो तक याद रहेगा जो तुमने बलिदान दिया। मेरे भारत झाझड़ा भरत झाझड़ा, भारत झाझड़ा नाम गाम तेरा, भरत झाझड़ा नाम गाम तेरा, दुनिया में नाम कमावेगा। दीवान नरेंद्र शक्कर मंडोरी संसार चित्र पर पावेगा। से प्रकाश तेरी बहादुरी का प्रमाण देश में पावेगा। हर भारतवासी हर नाम का पछे क्रांति वीर लगावेगा। हर भारतवासी हर नाम के पछे क्रांति वीर लगावेगा। तेरे बार बार करो नमन आपको, ये बार बार करो नमन आपको। भगवान बराबर नाम दिया युगो युगो तक याद रहेगा जो तुमने बलिदान दिया। युगो युगो तक याद रहेगा जो तुमने बलिदान दिया। हमारे मात पिता के, मात पिता के चरणों में रह, मात पिता के वो चरणों में रह। मेरा बार बार प्रणाम रहे। सुख शांति रिद्धि सिद्धि का परमेश्वर में ध्यान रहे। उम्र आसारी हो उनकी उन जीवों का सुधार रहे। कृपा हो इस परमेश्वर की शुद्ध भक्ति का ज्ञान रहा। कृपा हो इस परमेश्वर की शुद्ध भक्ति का ज्ञान है। मेरे भागीरथ सिंह गुरु राजेंद्र की, ये भागीरथ सिंह गुरु राजेंद्र के कृपा का मन ज्ञान लिया। युगो युगो तक याद रहेगा जो तुमने बलिदान दिया। युगो युगो तक याद रहेगा जो तुमने बलिदान दिया। धन धन से तारे पिता ने जो तारो बचन में किया। युगो युगो तक याद रहेगा
बहुत धन्यवाद साथियों का। ये जो अब साथी इन दिनों में आए उनको बता दूं कि जो साथी 7 साथी जो कलाकार हैं, एक मरला खूट नहीं है इनके, सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी करके जागरण जम्मे लगा के अपना घर चलाने का काम करता है। लेकिन जब इन्होंने कहा किसान खुशहाल होगा इस देश और प्रदेश का, तब हम खुशहाल होंगे। उसी दिन से बिना किसी मेहनत मजदूरी के निष्पक्ष और बिना स्वार्थ के यहाँ सेवाएं देने का काम करें। साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के युवा के अध्यक्ष भाई रवि आजाद हमारे बीच है। मैं उनसे कहूँगा कि आप मंच पे आए और विस्तृत से इस पूरे आंदोलन की जानकारी दें। भाई रवि आजाद। एक बार दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ नारे लगाएंगे। ये धरती चौधरी देवीलाल जी, ये उनकी धरती है जिन्होंने पूरे हरियाणा को सड़कों पे आंदोलन करके अपना हक लेना सिखाया। आप इस मिट्टी में पैदा हुए हो, बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यशाली हो। और मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, वीडियो को शेयर करते रहे। आवाज भारी तादाद में यहाँ पर किसान महिलाएं एकजुट हो चुके हैं आदेश को सुनने के लिए। हमारे चारों साथी भाई भरत, नरेंद्र, दीवान और जयप्रकाश, आज उनका 11वां दिन है। अनशन पे बैठे हमारे सरपंच और किसानों का 10वां और 9वां दिन है। और आप जो हजारों हजार बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जो आप इस आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहे हो, इससे ये तय है कि इस आंदोलन को जीत के साथ हम जीत करके जाएंगे और आगे लड़ने का सबको एक रास्ता मिलेगा। साथियों, हमारे बीच में इस आंदोलन का समर्थन, इस आंदोलन का साथ और सहयोग देने के लिए आपके यही के बेटे और ऐलनाबाद के विधायक चौधरी देवीलाल के वंशज हैं, वो हमारे बीच में आए हैं। एक बार उनका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां उनके लिए। हमारे बीच में लगातार भाई सतबीर जी और सुरेश ढाका जी मंच का संचालन कर रहे हैं। भाई सुभाष बेनीवाल जी, सरपंच साहब हमारे, भाई जगत जी नाथुश्री से, और हमारे भाई गोकुल सेतिया जी जो लगातार अपना सहयोग यहाँ कर रहे हैं, उनका बहुत अभिनंदन है, उनका आभार है। हमारे लिल्लू डूडी जी जमाल गांव से जो हमारे सरपंच है मौके के, लगातार पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं। सक्कर मंदोरी से हमारे भाई साहब पूर्व सरपंच। तो मैं आप सबका और इन सबका बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए ज्यादा समय ना लेकर के एक तो बात आपके बीच में जरूर किसान आंदोलन की मैं साझा करना चाहूंगा। साथियों, जब 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, क्योंकि देखिए हमारा काम है किसान कौम के लिए लड़ना, और हम किसान कौम के लिए लड़ते रहेंगे। और जब आप साथ देते हो तो ना कोई लड़ाई हारी और ना कभी कोई हारेंगे, हमारी जीत पक्की होती है। तो साथियों, जिस समय 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, वहां भी जरूरत पड़ी, बीमार बहुत हो रहे थे किसान, उनके इलाज की, दवाइयों की, डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं थी। आज ये आंदोलन के दौरान एक ऐसा संयोग बैठा, उस समय हॉस्पिटल के लिए अभय सिंह जी को वहां से मैसेज गया कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ डॉक्टर नहीं है। तो मैं आप सबकी ओर से उनका धन्यवाद करता हूं कि पूरे आंदोलन में उनका एक बेहतरीन हॉस्पिटल और डॉक्टरों की सेवाएं वहां किसानों के लिए लगातार चलती रही।
और न्यू कह अगर जी भाई जो बात होड़ी हो वो तो कहनी ही चाहिए। उसके बाद तमाम तरह का जो भी वहां सहयोग था, क्योंकि ये संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला था, ये हमारा फैसला होता कि भाई जो सहयोग आप कर रहे हैं वो अपने स्तर पे आप करें, लेकिन इस बात के लिए बहुत खुशी है कि दवाइयों से लेके डॉक्टरों से लेकर के वाटर कूलर से लेकर के गर्मी में, और मुझे लगता है इनको जो भी वहां पता चला होगा, लगातार पूरे किसान आंदोलन में इन्होंने जो अपना सहयोग दिया उसके लिए हम सब किसानों की ओर से धन्यवाद। दूसरा, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम आह्वान करते हैं कि विधायक और सांसद किसान आंदोलन के समर्थन में, सरकार के विरोध में और 3 कानूनों के विरोध में अपने इस्तीफे दें। बहुत बड़ा देश है, हजारों 5000 से ज्यादा विधायक है, सांसद है, 543 से ज्यादा फिर राज्यसभा के सांसद है। तो उस समय हरियाणा में भी अपील करी गई और ये उस समय बहुत गर्व की बात थी, आंदोलन को ताकत देने की बात थी कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस आंदोलन के समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में, वो पहले और केवल एकमात्र विधायक ऐसे रहे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। तीसरी बात, साथियों, जब यहाँ उपचुनाव हुआ तो हम सब आपके बीच में आए संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, और आप सबको एक अपील करी कि सरकार के कैंडिडेट को हरा करके और किसान के सम्मान को बढ़ाओ। पूरे देश का किसान एलनाबाद की तरफ देख रहा है और मैं उसके लिए आपको सैल्यूट करूंगा। हमारे जो भरत भाई और जो साथी ऊपर बैठे हैं, जो यहाँ सभी साथी काम लगे हुए हैं, तमाम संगठनों के साथी, हम गांव-गांव में गए, आपके बीच में गए, आपको अपील करी। थोड़ी बहुत कमी तो रह गई थी, अरान में थोड़ी कमी तो रह गई थी, इस बात को मानते हो कि नहीं मानते? लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश के किसानों की पगड़ी बचाई, उसके लिए आपको सैल्यूट है, सबका धन्यवाद है। मैं निवेदन करूंगा अभय सिंह जी से कि वो सरकार जो बेलगाम होकर के काम कर रही है, किसान लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, वो विपक्ष के विधायक भी हैं, आप सब जानते हैं, बुलंद आवाज है, वो आपके बीच में समर्थन करने के लिए भी आए हैं। पहले उनके बेटे यहाँ आए, उनसे भी मैं मिला था यहाँ पे, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 11 दिन हमारे भाइयों को टंकी पे बैठे हुए होंगे, 13 महीने का आंदोलन लड़के आए, दिल्ली में 750 घरों के चिराग बुझ गए, 365 दिन और 24 घंटे सड़कों के ऊपर रहते हैं। सरकार 50 दिन से पहले कोई बात नहीं सुनती, उनका कार्यक्रम लगातार यात्रा का भी चल रहा। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि हमारे जो मुद्दे हैं वो जो उठाते हैं, उनसे अपील करूंगा कि किसानों के जो मुद्दे हैं वो और ताकत के साथ उठाने का काम करें, जिससे सरकार का इलाज हो। हजारों लोग यहाँ अलग अलग गांवों से काफिले ट्रैक्टरों से लेकर के हर रोज हमारी माताएं बहनें, ये पूरी बागड़ी बेल्ट, अभी मेरी बातचीत भी हो रही थी कि भाई हमारा ये पूरा इलाका इतनी ताकत के साथ निकला है। भाई हमारा कोई मुद्दा नहीं, ना तो कभी कोई दूसरा मुद्दा रहा, ना कोई दूसरा मुद्दा, केवल आप और हम सब का यही संकल्प है कि हम अपने इस किसान की जो पगड़ी है, हम भाई भूखे सो सकते हैं, बगैर सम्मान के नहीं रह सकते, इस किसान की पगड़ी को ठेस नहीं लगनी चाहिए। हमारे बीच में अभय सिंह जी पहुंचे हैं, उनका मैं पुनः आभार प्रकट करते हुए फिर उनसे अपील करूंगा कि इस आंदोलन के लिए भी एक दमदार चेतावनी, और जो आगे के जो हमारे मुद्दे हैं उनको और तेजी के साथ उठाएंगे तो निश्चित तौर पर किसानों को न्याय मिलेगा और हम सबकी जीत होगी, किसान का सम्मान बढ़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम। आप सब
बहुत धन्यवाद भाई रवि आजाद जी, संतोष मात्रा जी हैं पार्षद भट्टू मंडी, वो हमारे बीच पहुंची हैं। और जो साथी हमारे बीच कलाकार प्रस्तुति दे रहे थे उनको चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने 5100 रुपए देके उनका मान सम्मान बढ़ाया। एक बार जोरदार तालियां। हमारा भाईचारा किसान एकता, जोर जुर्म की टक्कर में, जोर जुर्म की टक्कर में कल भी जीते थे, कल भी जीते थे। आपके बीच में अभय सिंह जी बोलेंगे। पहले कलाकार कह रहे हैं कि मैं एक और सुनाऊंगा जी, वो क्या मैं एक और सुनाऊंगा, नहीं क्या ला रही है? 1100 रुपया संतोष जी मात्रा थाने दी है, माने दी है, आंदोलन ने दी है। अच्छा ठीक है लो जी संतोष जी। हमारे बीच में चौधरी अभय सिंह जी पहुंचे हैं, इनका यहाँ हार्दिक अभिनंदन के तालियां बजा के स्वागत करें। अपनी बात रखेंगे चौधरी अभय सिंह जी का। देखियो थोड़ा बैठ जाओ, बनी बैठ जाओ, बैठ जाओ। आदर और सम्मान के योग किसान संयुक्त मोर्चा के युवा के अध्यक्ष अभी आपके रूबरू होकर के गए भाई रवि आजाद जी लगातार इस आंदोलन को, इस किसानों की मांग को लेकर के आपकी लड़ाई लड़ने वाले भरत झाझड़िया जी, भाई दीवान सारण जी, नरेंद्र सारण जी और जयप्रकाश कासड़िया जी, जिन्होंने 90 दिन तक तो तहसील में बैठ करके आपकी लड़ाई को लड़ने का काम किया था। और जब तहसील में आंदोलन चल रहा था तब मैं मिल करके आया था। मैंने उस वक्त भी प्रशासन को चेताया था और प्रशासन से कहा था कि आप हमारी परीक्षा मत लो। हमने बहुत लंबा आंदोलन लड़ा, हमने देश के प्रधानमंत्री को भी मजबूर किया। ये हमारी जायज मांग है, हम अपने हकों के लिए बैठे हैं। आप समय रहते सरकार को चेताओ ताकि आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से लोगों के साथ न्याय मिल सके। लेकिन शायद प्रशासनिक अधिकारी जो थे और सत्ता में बैठे लोगों को इस बात का घमंड हो गया होगा कि चंद लोग धरने पे बैठे हैं, कुछ दिन के बाद धरना समाप्त करके अपने अपने घर चले जाएंगे। इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं उन चारों जवानों को सलूट करता हूं जिन्होंने इस आंदोलन से न केवल सरकार की टूल हिलाने का काम किया, बल्कि आपसी भाईचारे को भी मजबूत करने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और सलूट भी करता हूं। साथियों, मेरे से पहले आजाद साहब ने सारी बात का जिक्र किया था। मुझे याद है अच्छी तरह से जब ये 3 काले कानून बनाए गए थे, सर्दियों के दिन थे और मैं हजारों साथियों के साथ टिकरी के बॉर्डर पे गया था।
जब टिहरी के बॉर्डर पे पहुंचा तो जो किसान आंदोलन का संचालन कर रहे थे नेता, उन्होंने मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा कि हमारा फैसला है, अगर कोई हमारे मंच पे आए तो पहले वो इस्तीफा देकर के आए, वो राजनीति से ऊपर उठ करके किसान की मदद करने के लिए अपने पद त्याग करके आए। मैंने उनको उसी वक्त कह दिया था, आप निश्चिंत रहो, मेरी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है और मैं कोई ऐसा फैसला लूंगा जिससे आपके आंदोलन को भी ताकत मिलेगी और देश के प्रधानमंत्री को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। उसी वक्त प्रेस के साथियों को बुला लिया और मैंने कहा भी 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा जाएगी, दिल्ली के अंदर किसान लेकर के जाएगा। अगर 26 तक ये काले कानून खत्म नहीं हुए तो 27 को इस्तीफा देकर के आपके बीच में आकर के बैठ जाऊंगा। और मैंने 26 तारीख तक इंतजार किया। 26 को जब ट्रैक्टर यात्रा गई थी, उस ट्रैक्टर यात्रा में शामिल हुआ था। उस ट्रैक्टर यात्रा में जब जा रहे थे तो दिल्ली के लोगों में केंद्र की सरकार ने एक बड़ी दहशत फैला रखी थी। ये कह रखा था किसान ट्रैक्टर पे बैठ करके आएगा, अरे दिल्ली को लूट करके ले जाएगा। 26 तारीख की शाम होते होते जब दिल्ली के लोगों ने उस किसान की ट्रैक्टर यात्रा को, तिरंगा यात्रा को फूल मालाओं के साथ स्वागत किया, लोगों ने जगह जगह मिठाइयां खिलाई, फ्रूट खिलाए, लंगर लगाए, तो प्रधानमंत्री को लगा कि अब दिल्ली के लोग भी किसानों के साथ खड़े हो गए। कैसे उस आंदोलन को तोड़ा जाए, उसके लिए बहुत बार नए नए षड्यंत्र रचे गए थे, अलग अलग नाम आंदोलन को दिए गए। उस वक्त भी ये कह करके आंदोलन को तोड़ने का एक प्रयास केंद्र की सरकार की तरफ से किया गया। ये कहा गया शाम को टेलीविजन के ऊपर, इस ट्रैक्टर में जब किसान आए थे, किसानों के साथ खालिस्तानी भी आ गया और खालिस्तानियों ने लाल किले पे कब्जा कर लिया और कब्जा करके वहां तिरंगे के साथ खालिस्तान का झंडा लगा करके तिरंगे का अपमान कर दिया। कहीं इस तरह की अफवाह फैला करके उस आंदोलन को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा गया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मुझे 27 तारीख को इस्तीफा देना था और 26 तारीख को कानून वापिस दिए हुए मेरे पास अनेक नेताओं के फोन आए, जिन नेताओं ने मुझे चल करके कहा कि अब तो आंदोलन कमजोर पड़ गया, खत्म हो जाएगा और आपके इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला, आप इस्तीफा ना देना, कहीं ऐसा हो इस्तीफा दे करके आप अपनी सीट खो बैठो, आगे फिर आपको विधानसभा के चुनाव में दिक्कत आ जाए। जो लोग मुझे फोन कर रहे थे, मैंने उनसे आगे से कहा कि अगर आप किसान के हितैषी हो, अगर आप चाहते हो किसान को ताकत मिले, 3 काले कानून खत्म हो, तो फिर आपको भी मेरे साथ चल करके विधानसभा लोकसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि आंदोलन मजबूत हो जाए। उनमें से तो कोई नहीं गया। ये आजाद साहब बैठे, बहुत सारे नेता जाकर के वहां फोटो खिंचाते थे और बहुत सारे नेता इन किसान नेताओं के बीच में ये बात कह करके आते थे, जो फैसला आप ले लोगे हम उस पर फूल चढ़ा देंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन जब इस्तीफे की बात आई तो फिर फोटो खिंचाने वाले छुप के थे, कोई नजर नहीं आया था। 27 तारीख को आप लोगों से पूछ करके जा करके इस्तीफा दे करके और किसानों के बीच में जाकर के बैठ गया। आज भी ये जो आंदोलन है, ये जो आपकी लड़ाई है, मैं हालांकि बहुत व्यस्त था, मैं अपने कार्यक्रम में लगा था, आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं लगातार। इस प्रदेश से कैसे ये भाजपा जसपा सत्ता से बाहर हो, इसके लिए 24 फरवरी से यात्रा शुरू कर रखी है। हर रोज 20 से 25 किलोमीटर चलता हूँ, 10 से 12 गांव में लोगों को मिलता हूँ। अब तक लाखों लोगों से मिला हूँ, 17 जिलों में जाकर के आया, 71 विधानसभा क्षेत्र में होकर के आया। आज जब मुझे पता लगा, मेरी जब डिप्टी कमिश्नर से बात हुई तो मैंने डिप्टी कमिश्नर से कहा, मैं आप लंबा ना चलवाओ इस आंदोलन को, हमें मजबूर मत करो। अगर आप कोई ठीक फैसला आपकी सरकार नहीं लेगी तो फिर मुझे बीच में छोड़कर की यात्रा
और इन सारे किसान साथियों को लेकर के तेरे दफ्तर में आकर के बैठना पड़ेगा। आज मैं समर्थन देने नहीं, समर्थन तो मेरा पहले दिन से ही आपके साथ। किसानों के लिए मुझे जो भी कोई कुर्बानी देनी पड़ी, विधायक के पद से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। आपके लिए 1 मिनट में ठोकर मार के आपके बीच में आके बैठ गया। आज तो लड़ाई और तरह की है। आज किसान को कमजोर करने के लिए सरकार इन आंदोलनों को लंबा चलाने पर मजबूर करती है, लेकिन सरकार को शायद इस बात का अभी तक एहसास नहीं है कि इस किसान ने जिस दिन ये फैसला कर दिया कि तुम्हारी रांद काटनी है तो फिर देर नहीं लगेगी। आप तो एक काम करना, आंदोलन तो आप जीतो ही जीतोगे, 100% जीतोगे। मैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर को भी, चीफ मिनिस्टर को भी, दोनों को हिदायत देता हूँ, कहता हूँ या तो जल्दी से जल्दी आकर के अपना फैसला सुना दे रही। इसको जिन जिन का क्लेम बचा उनका क्लेम उनके खातों में डाल दे। अगर खातों में नहीं डालेगा तो 25 तारीख को सेशन शुरू होगा। कोई और तो मेरे को लगता नहीं कि थारी बात को उठाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो आकर के यहाँ तो कुछ कहते हैं लेकिन वहां जाके भाजपा के साथ मिल करके खड़े हो जाते हैं। लेकिन चिंता मत करियो, मुझे इसके लिए मुख्यमंत्री के गर्दन पे पैर भी धरना पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं होती। पहले भी तुम्हारी लड़ाई लड़ी, आगे भी तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। इसके लिए मुझे चाहे किसी हद तक जाना पड़े, आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहना। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक सब किसानों के खाते में क्लेम का पैसा नहीं आएगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब भी आप आवाज दे करके बुलाओगे आपके बीच में आ जाऊंगा। मेरी लगातार ये चारों जो ऊपर चढ़े हुए साथी हैं इनसे टेलीफोन पे बात होती है। हर रोज एक एक चीज की जानकारी लेता हूँ और जानकारी लेकर के इनको हर रोज इस बात का हौसला देता हूँ कि इस लड़ाई के अंदर कमजोरी मत दिखा देना, ताकत से लड़ना। जब भी कहोगे आधी रात को आपके बीच में आ जाऊंगा। एक बार फिर प्रशासन को भी और सरकार को भी इस बात की आपके माध्यम से चेतावनी देता हूं कि या तो एक हफ्ते से पहले सोमवार मंगलवार तक, आज शनिवार हो गया, मंगलवार की सुबह तक, शाम तक या तो क्लेम देना शुरू कर दे। अगर नहीं देना शुरू करेंगे तो फिर बुधवार को आपके बीच में आकर के बैठ जाऊंगा, फिर देखता हूं कैसे क्लेम नहीं मिलता। आपसे भी एक निवेदन करता हूं कि इसी तरह से इस आंदोलन को ताकत देकर के रखना, ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेकर के आना। आज किसान के खेत में कोई काम नहीं है, बिल्कुल खाली बैठे हो, सारा दिन काम में ताश खेलने की बजाय यहाँ करके बैठ करके इस आंदोलन को ताकत दो, ताकि सरकार का दिमाग ठीक हो जाए। और जहाँ सरकार का दिमाग ठीक हो वहाँ आपकी एकता, आपकी ताकत और ज्यादा मजबूती के साथ बढ़े। पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाए कि जिस इलाके को, जिस किसान को आप कमजोर मानते हो, वो सबसे बड़ा ताकतवर और लड़ाका किसान है। अपने हकों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब तक हक नहीं मिलेंगे हम इसी तरह से लड़ेंगे। हम थोड़े दिन इसको शांत प्रिय ढंग से देखते, मान जाए, नहीं मानने के लातों के भूत है, बातों से मानने वाले नहीं है। फिर हम दूसरा तरीका भी अपनाएंगे। फिर तो एसपीडीसी को भी दफ्तर से बाहर करके दफ्तरों पे भी कब्जा करना पड़ा तो जाकर के कब्जा करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा इस आंदोलन को, काफी लंबा समय हो गया चलते हुए, और ज्यादा इस आंदोलन को ताकत मिले। इसके लिए आस पड़ोस के जिलों में पार्टी के जो लोग हैं उनसे भी कहूंगा वो भी आकर के आपकी मदद करेंगे। और वहीं उसके साथ साथ आपके आंदोलन में कोई कमी ना आए, इसके लिए 1 लाख रुपए अपनी तरफ से दे करके जाता हूँ। और भी अगर जरूरत पड़े तो निसंकोच होकर के मुझे बता देना। आपके लिए तो फूड भी बेचना पड़ा तो वो भी बेच करके आपको दूंगा। उम्मीद करूंगा कि सारे साथी इसमें योगदान करेंगे और आंदोलन को बहुत ताकतवर बना करके सरकार को मजबूर करने का काम करेंगे। कुछ बहरूपे घूम रहे हैं, ध्यान रखना। आपको याद होगा मेरा इलाहाबाद का उपचुनाव जब था, जो किसानों की पगड़ी बांध करके आया करते थे और कहते थे हम तो किसानों के हितैषी हैं, लेकिन वोट भाजपा के लिए मांगा करते थे।
उन लोगों का ध्यान रखना। अभी मैंने सुना था कल परसों वो तरूड़ी यहाँ करके गया था, कांग्रेस का 1 नंबर का एजेंट है, ध्यान रखियो इसका। ये बेईमान तुम्हें कहीं बेचना है, ऐसे लोगों को अपना आंदोलन हाथ में मत देना। आजाद जैसे साथियों पे विश्वास और भरोसा करना जिन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे बैरूपियों को दूर रखोगे और अपने सच्चे हितैषियों को अपने बीच में खड़ा करके इस आंदोलन को ताकतवर बनाओगे। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। आज जो अनशन पे 13 सरपंच बैठे हैं, मैं उनको भी अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि आपने भी इस आंदोलन को बहुत मजबूत किया है। और बाकी इस इलाके के जितने सरपंच और मेंबर हैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आपको भी अगर अनशन पर बैठना पड़े तो आपने भी किसी ने पीछे नहीं हटना। माताओं बहनों से भी उम्मीद करूंगा कि ये भी अगर इस आंदोलन में अनशन पर बैठने की जरूरत पड़ेगी तो ये भी पीछे नहीं हटेंगी। ये भी पूरी ताकत के साथ अपने बच्चों की, अपने किसान की, अपनी खेती की, अपनी जवानी की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।